हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मेरा उसके कुछ ही देर बाद आपको पब्लिश होकर मिल जाएगा। तो मेरा अगला वीडियो लेक्चर आपके लिए एकदम तैयार है। इस वीडियो लेक्चर में मैं ट्रिग्नोमेट्री डॉक्टर मनोहर रे की किताब जो होती है हाई स्कूल में चलने वाली, उस ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर 8A के विस्तृत स्तरीय प्रश्नों को कवर करूँगा। और चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं हमारे विस्तृत स्तरीय प्रश्न किस प्रकार से। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 24 है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 24 कुछ इस प्रकार से है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए 2 sin थीटा - 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा + 3 cos थीटा बराबर 1/-1/17। तो सबसे पहले हम लोग tan थीटा की वैल्यू से sin और cos की वैल्यू निकाल लेते हैं और sin cos की वैल्यू निकालने के बाद ही इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए चलते निकालते हैं अपनी sin cos की वैल्यू को हम। तो देखते हैं tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार अर्थात 4/3। तो लंब की वैल्यू 4, आधार की वैल्यू 3। देखिए स्टूडेंट्स, पिछली दो क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये कोई नया तरीका नहीं है। इस क्वेश्चन के तरीके लगाने के तरीकों देख के कंफ्यूज मत होइए। ये सेम जो हम लोग चित्र बना के सॉल्व करते हैं ये वही तरीका है, बशर्ते इसमें हमने चित्र नहीं बनाया है, इसमें भुजाओं के नाम मैंने नहीं लिखे हैं। ये आपको सीधे इसमें दिखाई दे रहे हैं लंब आधार कर्ण के रूप में। तो ये एक अलग तरीका है। इस तरीके से आप अगर चित्र ना बनाना चाहें तो इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल चित्र वाले तरीके का ही होता है। बस यही होता है कि चित्र बनाने के बाद लंब की वैल्यू, लंब का मान नाम को दूसरा, आधार का दूसरा और कर्ण का दूसरा हो जाता है। तो लंब बराबर, तो चलते क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा लंब बराबर 4, आधार बराबर 3, कर्ण बराबर क्या होता है हमारा √ लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। तो लंब की वैल्यू 4 चौक 16, आधार की वैल्यू 3 त्रिका 9, तो 16 9 25 हो गया हमारा कर्ण की वैल्यू। और कर्ण की वैल्यू √25 यानी कर्ण बराबर 5 आ गया। तो sin थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण अर्थात 4/5। और cos थीटा की वैल्यू क्या होती है आधार बटे कर्ण अर्थात 3/5। अब इसमें हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 sin थीटा - 3 cos थीटा बटे 2 cos थीटा sin थीटा + 3 cos थीटा। इस वैल्यू को हम इसमें रखते हैं 2 sin थीटा - 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा + 3 cos थीटा। इस वैल्यू को हम रख लेते हैं। तो 2 × 4/5 क्योंकि sin थीटा की वैल्यू यहाँ हमने 4/5 निकाली थी। तो 2 × 4/5 माइनस 3 × 3/5 क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 3/5 आई थी, और बटे 2 × 4/5 और प्लस 3 × 3/5। ओके, सभी की वैल्यू रख ली। साइन कॉस दोनों तरफ नीचे ऊपर हमने रख लिया वैल्यू को। अब वैल्यू को सॉल्व करते हैं। 4 दूनी 8/5 माइनस 3 त्रिका 9/5 बटा 4 दूनी 8/5 और प्लस 3 त्रिका 9/5। अब देखिए यहाँ पे आधार बराबर है तो केवल अंश को हम घटा लेंगे। अंश को घटाने से क्या हो जाएगा 8 में से 9 गया -1/5, और यहाँ पे आधार बराबर तो अंश को जोड़ लेंगे क्योंकि प्लस का लगा हुआ निशान, इसलिए अंश को जोड़ दिया जाएगा। तो 8 9 8 17/5। अब ये डिवाइड के रूल के अनुसार यानी भिन्नों के नियम के अनुसार ये पलट जाएगा। तो ये हमारा नीचे वाली गिनती पलट के 5/17 हो जाएगी। तो ये 5 से 5 काट दिया, उत्तर मिल गया -1/17। अर्थात ये RHS हमारा प्रूव हो गया कि यही हमारा आंसर आ रहा है। ओके, समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कंफ्यूज मत होइए, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 हम भूले नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, जिन्होंने मेरी ये मैथ की बुक खोल रखी होगी वो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ ध्यान से देखें तो ये पाएंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो 24 की तरह सेम टू सेम लगेगा, बस उसमें थोड़े से मान का अंतर आया है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 जिस तरह लगाया गया उसी तरह क्वेश्चन नंबर 25 लगाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। यदि किसी कारणवश आप क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी को छोड़ दीजिएगा, अपने क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा कि हाँ सर इस क्वेश्चन को मैं नहीं सॉल्व कर पाया, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। तो अभी फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा ये कहता है कि यदि tan A बराबर 1 और tan B बराबर √3 तो cos A cos B और sin A sin B की वैल्यू ज्ञात कीजिए।
तो सीधी सी बात है कि tan a की वैल्यू दी गई है तो cos a sin a की वैल्यू इससे ज्ञात हो जाएगी, और tan b की वैल्यू दी गई है तो cos b और sin b की वैल्यू उससे पता लग जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग tan a से sin a cos a की वैल्यू निकालते हैं। देखिए tan a बराबर दिया गया था 1, अर्थात tan a की वैल्यू लंब बटे आधार अर्थात 1/1, लंब बराबर 1 आधार बराबर 1। तो कर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करो तो स्क्वायर पे 1 ही आना है, तो 1 + 1 अर्थात कर्ण बराबर √2 आ गया। अब साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब की वैल्यू 1 और कर्ण की वैल्यू √2, तो साइन की वैल्यू 1/√2, और कॉस की वैल्यू आधार बटे कर्ण अर्थात 1/√2 ये भी आ गया। अब हम लोग tan b से sin b और cos b की वैल्यू सेम इसी प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ देखिए tan b बराबर √3/1 दिया गया है, यानी कि tan b बराबर लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू √3 आधार की वैल्यू 1 आ गई। तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर √3 का स्क्वायर पूरा 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 1 4, कर्ण की वैल्यू √4 अर्थात कर्ण की वैल्यू 2 आ गई हमारी। तो साइन b बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब की वैल्यू √3 थी, कर्ण की वैल्यू 2 थी, तो √3/2, और कॉस की वैल्यू आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा 1 था, कर्ण हमारा 2 था, तो कॉस b की वैल्यू 1/2। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन था cos a cos b माइनस sin a sin b, ये हमारा क्वेश्चन था। तो cos a की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी थी, 1/√2, और cos b की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है 1/2, sin a की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई थी 1/√2, और sin b की वैल्यू क्या निकल के आई है √3/2, गुणा कर लेंगे तो 1/2√2 माइनस √3/2√2। अब यहाँ देखिए हर दोनों की आपस में बराबर आ गई, हर बराबर है तो अंश को केवल घटा लेंगे तो अंश घटेगा नहीं, 1 में से √3 तो 1 माइनस √3/2√2, यही हमारी इसकी आंसर निकल के आएगा। क्लियर, आशा समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, दिया है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम लोग इसमें चलते हैं कि tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा हमें, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा। ओके, अब यहाँ पे tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिली हुई है, 2 मिली हुई है। 2 का स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा एंड टू cot थीटा की वैल्यू होती है 1/tan थीटा। ओके, अब 2 दूनी 4 प्लस बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस ये कट गया यहाँ पे हमारा, अच्छा 2 पक्षांतर के इस तरफ आएगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 2, ये आंसर मिल गया। अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व हुआ ये जान लीजिए। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ है a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है कि tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 2 प्लस 2 tan थीटा cot थीटा। अब यहाँ पे tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू दी गई थी 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा। अब cot थीटा की वैल्यू आपको मैंने पहले ही लिखा दी है कि cot की वैल्यू क्या होती है, cos बटे साइन या 1/tan, तो cos बटे साइन तो हम काम करेगा नहीं, तो 1/tan को हमने यहाँ रख लिया। अब 2 का स्क्वायर बराबर 4, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, यहाँ tan से tan कट गया बचा 2 को हमने इस तरफ पक्षांतर किया, यानी इस तरफ पक्षांतर किया तो ये हमारा घूम गया, ये आगे ले आया, इसको हमने पीछे कर लिया। तो यहाँ 4 माइनस 2, क्योंकि प्लस में था पक्षांतर होगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 हो गया, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर
2 हो गया हमारा, यही आंसर आ गया। आशा है समझ में आ गया होगा। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 28 जो कि दिया गया है, यदि साइन ए बराबर कॉस ए तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए बराबर कॉस ए, ये दिया गया है, तो tan ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए, ये साइन ए बटा कॉस ए tan ए की वैल्यू होती है। तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, साइन बराबर कॉस के है तो इस जगह इस साइन की जगह पे कॉस की वैल्यू हम रख लेते हैं, कॉस ए रख लेते हैं, क्योंकि साइन और कॉस आपस में बराबर है, इसलिए साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन, कुछ भी रखा जा सकता है। लेकिन यहाँ केवल साइन की जगह कॉस रखेंगे, नीचे वाले को हम वैसे ही रहने देंगे कॉस ए, अर्थात tan ए बराबर 1 आ गया हमारा, 1/1, यानी कि लंब बराबर हमें मिल गया 1 और आधार बराबर हमें मिल गया 1। तो कर्ण बराबर क्या होगा, अभी पिछली स्लाइड में हमने सॉल्व करके निकाला था 1 + 1, तो कर्ण बराबर हमारा क्या निकल के आया, √2। √2 कर्ण का मान निकल आया। अब हमें निकालना क्या है, tan की वैल्यू आ ही पता ही है हमको, सेक की वैल्यू निकालनी है। तो सेक बराबर क्या होता है हमारा, सेक ये हमारा होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हमारा होता है। तो कर्ण की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई है, √2, आधार की वैल्यू निकल के आई है 1। तो सेक का वैल्यू पता लग गई। अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 की वैल्यू पता करनी है। तो 2 × 1 का स्क्वायर, कि tan की वैल्यू 1 निकल के आई थी, है ना, और सेक की वैल्यू क्या निकल के आई है, √2, क्योंकि √2/1 का मतलब √2 ही हुआ, और प्लस 5, तो 2 × 1 माइनस 2 × √2 की वैल्यू 2 प्लस 5, तो 2 - 4 प्लस 5। अब इस दोनों को जोड़ लिया जाएगा, तो 5 × 2 = 7 - 4, अर्थात इसकी वैल्यू निकल के आई हमारे पास 3। आई बात समझ में? आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म की जाती है। आशा है यहाँ तक का वीडियो लेक्चर आपको ठीक से समझ में आया होगा, और यहाँ तक के वीडियो लेक्चर में मैंने आप सबका क्वेश्चन नंबर 30 तक क्लियर किया है। कंफ्यूज मत होइए, क्वेश्चन नंबर 28 तक ही मैंने सॉल्व कराया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 30 तक कवर हो चुका है। क्योंकि जैसा कि आप लोग किताब खोल के अगर रखे होंगे तो क्वेश्चन नंबर 29 जो दिया गया है, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए की वैल्यू पता करनी है। ऊपर 28 क्वेश्चन तक मैंने आपको इसी प्रकार से वैल्यू ज्ञात करना सिखाया है। तो साइन ए की वैल्यू यदि पता है तो साइन ए से कॉस ए की वैल्यू पता कर लीजिए, और कॉस की और साइन की वैल्यू पता लग गई तो tan की वैल्यू आप आराम से पता निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपको इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, कॉस सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13, 14, 15 इसी प्रकार से लगाया गया है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 को भी आसानी से लगा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 30 तक ये वीडियो लेक्चर पूरा हुआ। तो अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 39 यानी जो चैप्टर 8A है वो ख़त्म करेंगे। और आशा है यहाँ तक के वीडियो लेक्चर को आपने समझा होगा, खूब एंजॉय किया होगा, और यदि आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप लोग हमारे वीडियो को इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी लोग इसका फ़ायदा पा सकें। और जो मेरे इस चैनल पे नए आए हैं उस चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन में जाके ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरे वीडियो लेक्चर अपलोड होते ही आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तब तक आप लोग वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का, जो जल्द ही मैं आपको लोगों के सामने लेकर इसी चैप्टर से आऊँगा, जिसमें आपको मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगा, क्योंकि
क्योंकि इस चैप्टर को मुझे जल्द से जल्द ख़त्म करना है, क्योंकि इस चैप्टर के लिए मुझे ये चौथा वीडियो लेक्चर देते हुए हो गया, बहुत लंबा खींचा जा रहा है। इसीलिए अगले वीडियो लेक्चर में मैं निश्चित रूप से इस चैप्टर को पूरी तरह से ख़त्म कर दूँगा। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड